हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर आपने फ्रेंड्स डिमांड कर्व के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस। जब कोई क्वांटिटी डिमांड की जाती है किसी कमोडिटी की, ठीक है, वो चेंज हो जाए किस कारणवश, या फिर उसके प्राइस घट रही है या फिर बढ़ रही है, ठीक है, और अदर थिंग्स जो हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स जो हैं जैसे डिमांड के, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, या फिर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, वो सब कांस्टेंट रहते हैं या सेम रहते हैं, तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है फ्रेंड्स, ये दो तरह के बेसिकली होते हैं। ठीक है, पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहा है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेज। जब क्वांटिटी जो डिमांड की जाती है किसी कमोडिटी की वो ऊपर बढ़ जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके दाम में जो है कमी आ गई है और अदर थिंग्स जो हैं वो सेम रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आप क्या कह रहा है, एज वी कैन सी इन द टेबल, ये टेबल है फ्रेंड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल्स फ्रॉम 60 पर के जी टू ₹50 पर के जी। अब प्राइस जो है एप्पल का वो 60 से 50 पर के जी हो गया, तो आपका जो डिमांड है क्वांटिटी का वो 1 के जी से 2 के जी हो गया, यानी बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अब इस जो डिमांड होती है कमोडिटी की वो डिक्रीज हो जा रही है, यानी घट जा रही है, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस के बढ़ने के कारण, और अदर थिंग्स जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग टेबल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स राइजेस फ्रॉम 30 अ के जी टू 40 अ के जी, अ कंज्यूमर बाइज लेस एप्पल्स 4 के जी इंस्टेड ऑफ 6 के जी। अब इस देखते हैं कैसे क्या है, ये टेबल है फ्रेंड्स। अब इस टेबल में हम लोग देखते हैं, तो जो पहले जो प्राइस था एप्पल का वो 30 था और डिमांड उसका जो था वो 6 के जी था। ठीक है, अब प्राइस जो है 40 हो गया तो उसका डिमांड वो है 4 के जी हो गया, घट गया। ठीक है, तो इसी को फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और टेबल भी बनाना पड़ेगा, और जो ग्राफ है वो भी फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, या फिर अगर ग्राफ पूछता है तो आपको टेबल के थ्रू ग्राफ को समझाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं समझ में आएगा, कोई भी टॉपिक तो, या कोई डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर बता सकते हैं, और फ्रेंड्स जो आपको इस लेक्चर का नोट्स है वो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और पिछले जितने सारे वीडियोज़ हैं मेरे उन सब के लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको उसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स, अ मूवमेंट डाउन अ डिमांड कर्व इज कॉल्ड राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो मूवमेंट डाउनवर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ मूवमेंट अप द डिमांड कर्व इज कॉल्ड फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपका ग्राफ है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। व्हेन द प्राइस इज OP1 क्वांटिटी इज डिमांडेड इज OQ1। जब आपका प्राइस OP1 है तो जो आपका जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो क्या है फ्रेंड, वो OQ1 है। ठीक है, नाउ if the price of the commodity falls to OP2,
द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज टू OQ2। जब आपका प्राइस जो है OP1 से घटकर OP2 हो गया तो आपका जो क्वांटिटी है वो बढ़कर OQ2 हो गया, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसी को देखिए फ्रेंड्स, तो जो A1 से A2 की तरफ जा रहा है एरो के द्वारा समझाया गया है डिमांड कर्व आपका DD जो है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। दिस मूवमेंट फ्रॉम A1 to A2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय एन एरो, जैसा कि मैंने बताया, ऑन द गिवन डिमांड कर्व DD जो डिमांड कर्व है, इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसी को हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो DD कर्व है, ये फ्रेंड DD कर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज फ्रॉम OP1 टू OP2, अब जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो बढ़ जा रहा है OP1 से OP2 तक, ठीक है। तो आगे क्या होगा उसको देखते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड फॉल्स टू OQ3, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपका घटकर OQ3 हो जा रही है, ठीक है, ये यहीं तक रह रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, दिस मूवमेंट फ्रॉम A1 टू A3 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है आपका देखिए A1 से A3 पर, ये एरो के थ्रू आपको समझाया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।